Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to a study for civil services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बीपीएससी के लिए जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उसका सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत आज से मैं कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिससे बीपीएससी बराबर क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, और उसके तहत आज हम लोग देखने वाले हैं कुंवर सिंह जी के बारे में। ठीक है, कुछ सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं हिस्ट्री के, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका कुंवर सिंह, दूसरा जो है आपका राजकुमार शुक्ल। जी हाँ, कुंवर सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं कि कुंवर सिंह ने आरा से योगदान दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा विवाद भी रहता है। वीर कुंवर सिंह के बारे में हालांकि हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में विवाद रहता है क्योंकि आरा से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बीपीएससी का मानना है पटना। जी हाँ, बीपीएससी ने एक बार आंसर दिया पटना, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में भी साबित कर दिया कि आरा में वो शारीरिक रूप से उपस्थित थे और मानसिक रूप से जो है वो पटना में उपस्थित थे। ठीक है, तो ये एक विवाद भी रहता है जिस पर प्रोटेस्ट भी आज के डेट में चल ही रहा है। तो यदि आपका ऑप्शन में आरा रहे, केवल पटना न रहे, तब तो आरा जरूर दीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन में पटना भी रहे तो बीपीएससी के हिसाब से पटना ही सही होगा, आपको पटना ही लगाना है। इसके अलावा बीपीएससी जो है कुंवर सिंह से और क्या पूछता है, तो जन्म कब हुआ यह भी पूछा जाता है। तो जन्म इनका 1777 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, कहां पर हुआ? ये इनका जन्म जो हुआ वो शाहाबाद में हुआ, शाहाबाद में हुआ, जो कि अब कहां पड़ता है? भोजपुर, भोजपुर जिला में, यानी कि आरा जिला, भोजपुर को ही आरा बोला जाता है। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसमें भी कहा, तो जगदीशपुर में। ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, शाहाबाद, भोजपुर, जगदीशपुर, ये सब ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बाबू साहेब जादा सिंह। ठीक है, साहेब जादा सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो थे वो राजा भोज के वंशज थे, इनके पिता जो थे वो राजा भोज के वंशज थे, तो ये भी राजा भोज के वंशज ही हुए। और ये क्या थे? जमींदार थे। हालांकि बहुत सारे जमींदार ऐसे थे, अधिकतर जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ ही दिया था 1857 की क्रांति में, लेकिन कुछ जमींदार ऐसे भी थे, बाबू कुंवर सिंह जैसे, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाया था। ठीक है, तो उसमें एक आते हैं हमारे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछा जाता है इसमें, तो और पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे इन्होंने अपना हाथ दान कर दिया, मतलब कि हाथ काट दिया, जब वो अपने जीवन का अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे, और जब वो तात्या तोपे को और नाना साहेब को अपने पद पर प्रतिष्ठापित करके वापस लौट रहे थे, जगदीशपुर लौट रहे थे, तब गंगा नदी के किनारे, जी हाँ, ये याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के बीचों बीच उन्होंने अपना हाथ काट दिया था, क्योंकि उसमें गोली लग गई थी, घायल हो गए थे ये, और इन्होंने अपना हाथ काट दिया और उसके बाद फिर वापस लौटे जगदीशपुर। ठीक है, अच्छा, और क्या पूछा जाता है? और ये पूछा जाता है इसमें कि लास्ट जो अंतिम युद्ध था, जो लास्ट फाइट था इनका, वो किसके साथ हुआ? थोड़ा सा मैं इसका ये कम कर देता हूँ, सॉरी, ऑप्टेसी तो रहने देना। हाँ, तो ये जो इनका अंतिम जो लड़ाई हुआ था, लास्ट जो फाइट हुआ था, वो किसके साथ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट फाइट इनका 23 अप्रैल को हुआ था, 23 अप्रैल को हुआ था। किसके साथ? 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? तो कैप्टन ली ग्रांट के साथ हुआ था, ली ग्रांट के साथ हुआ था कैप्टन, याद जरूर रखिएगा, कैप्टन ली ग्रांट के साथ इनका लड़ाई हुआ था, अंतिम लड़ाई। ठीक है, और यहीं पर ये घायल हो गए बहुत बुरी तरीके से, और फिर इनकी जो मृत्यु हुई, यह भी पूछा जाता है कि मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु जो हुई इनकी 26 अप्रैल 1858 को हुई। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है पीटी में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर मेंस में लिखना हो तो एक कोट बहुत अच्छा है इनके बारे में कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, तो यह जो है आपको याद रखना चाहिए इनके बारे में, पीटी के लिए और मेंस के लिए तथ्य जो है वो यही है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किन किन अंग्रेज अधिकारियों से इनका इनका लड़ाई हुआ था। ठीक है, तो 22 मार्च 1858 को इनका जो लड़ाई हुआ था
वो हुआ था किसके साथ? कर्नल मिलमैन के साथ, ठीक है, कर्नल मिलमैन के साथ। देखिए बीपीएससी जो है ना अब थोड़ा सा इनोवेटिव हो गई है, तो हो सकता है कि ये पूछ दे कि किन किन अंग्रेज अधिकारियों के साथ वीर कुंवर सिंह की लड़ाई हुई थी, ठीक है, और उसमें अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों को ऑप्शन ए बी सी डी में दे दे और फिर उसमें से आपको चुनना रहे, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा दे दे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कर्नल मिलमैन के साथ हुआ था इनका, उसके बाद फिर इनका कर्नल डेंस के साथ भी लड़ाई हुआ था, ठीक है। ये 23 मार्च 1858 को हुआ था, ठीक है, ये कर्नल मिलमैन के साथ, और उसके बाद फिर कर्नल डेंस के साथ भी हुआ था। अच्छा, जब ये सक्रिय हुए थे उस समय पटना का जो कमिश्नर था वो कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो पटना का कमिश्नर उस समय जो था वो विलियम टेलर था, ठीक है, पटना का कमिश्नर था। कमिश्नर था कहाँ का? पटना का। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और यह जो है बहुत ही संदेह की दृष्टि से देखता था विलियम टेलर जो था वीर कुंवर सिंह जी को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे वो ये है कि एक और चीज जो आपको याद रखना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये याद रखिएगा आप कि डॉक्टर आर एस शर्मा जी की जब किताब पढ़ेंगे, आप आर एस शर्मा जी की किताब जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उन्होंने जो लिखा है वीर कुंवर सिंह के बारे में, वो क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे, ऐसा कहा है आर एस शर्मा ने वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दे कि किसने धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक वीर कुंवर सिंह को बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर एस शर्मा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका सीडीपीओ में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि इसमें भी पूछा जाए। अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है हिस्टोरिकल लोगों के, हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट देकर के पीपीएससी क्वेश्चन पूछने लगी है अब, तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। तो पीटी के लिहाज से बीपीएससी जो भी वीर कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछ सकती है वो सब मैंने आपको आज बताया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे और देखेंगे किनके बारे में? हम लोग देखेंगे राजकुमार शुक्ल जी के बारे में। जी हाँ, राजकुमार शुक्ल जी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला है, ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी के बारे में। और इनके बारे में क्या देखना है कि ये फेमस किस लिए है, राजकुमार शुक्ल का जो जीवन है उनके, उसके बारे में तो देखेंगे ही, किस गांव में इनका जन्म हुआ, क्या इनका योगदान था, वो सब देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मतलब कि आईएनसी का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिनके बारे में मैं बता चुका हूं पहले भी कि आईएनसी प्लस जो मुस्लिम लीग था वो उसका एकीकरण हो गया था, एक साथ अधिवेशन वहां से शुरू हो गया था। उसके अलावा जो आपके गर्म पंथी थे और जो नरम पंथी थे कांग्रेस में, उनका भी एकीकरण हो गया था, जो कि 1907 में सूरत में अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन में जो अलग हो गए थे वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए। और राजकुमार शुक्ल क्यों के बारे में जब मैं 1916 का अधिवेशन याद करता हूं तो गांधी जी से जो राजकुमार शुक्ल है वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही मिले थे और इनको चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में उन्होंने बताया और चंपारण में आंदोलन के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। तो ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को चंपारण में सत्याग्रह के लिए या फिर आंदोलन के लिए किसने आमंत्रण दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। यह आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके राजकुमार शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद महात्मा बुद्ध है, महावीर है, जो व्यक्तित्व है या फिर स्थान है या फिर जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है वो हम लोग जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको लाइक कर देना है वीडियो यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। कमेंट जरूर करना है कि इस सीरीज से आपको लाभ कितना होने वाला है या फिर और कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं जिन पर मैं वीडियो बनाऊं। इसके अलावा आपको क्या करना है, चैनल पर यदि नए हैं
तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। और बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया है, तो इस तरह का घंटी का आइकॉन होगा, इस पर जरूर प्रेस कर दिए ताकि जो भी नया वीडियो में बनाऊं वो आपको मिलता रहे, ठीक है। और साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस तरह का यूनिक कंटेंट जो है ना आपको यूट्यूब पर पहली बार दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा लाभ करेगा आपका 68th बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है। और उसके अलावा भी यदि इसमें मैं मेंस के भी कुछ पॉइंट्स जरूर बताऊंगा, तो आपका 67th मेंस भी यदि है तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आज वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया, तो ये बीपीएससी में पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका या फिर वीर कुंवर सिंह का मूल्यांकन करें, ठीक है। तो हर एक टॉपिक पर जो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं बताऊंगा, पीटी में जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी बताऊंगा, और कंप्लीट पैकेज ये होगा, ठीक है। तो आप जरूर हमसे जुड़े रहें इस वीडियो सीरीज में और लगातार इस पर ध्यान देते रहें, ठीक है। तो चलिए, कमेंट, लाइक और शेयर की उम्मीद मैं आपसे जरूर करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।